तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई पीसी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, लैपलॉस ट्रांसफॉर्म में देखेंगे कि लैपलॉस ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से, अगर इस प्रकार का हमारे पास फंक्शन है एफ टी अपॉन टी, मतलब कि डिवीजन बाई टी, एक फंक्शन को एफ टी को अगर हम टी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास एक लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होता है वो एफ एस है, और अगर उसी एफ टी को मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ तब इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है एस से इन्फिनाइट एफ यू डी यू। जो एस की वैल्यू आएगी उसी में एस की जगह पे आप यू रखेंगे और एफ यू डी यू हो जाएगा। नहीं तो आप एफ एस डी एस कर सकते हैं, अगर एफ एस लेंगे तो डी एस करना पड़ेगा, एफ यू कर दिया तो डी यू करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अलग अलग बुक्स में एफ यू कर दिया है तो आप उसे घबराएंगे नहीं, आप एफ एस डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लॉस पता है, अगर मैं उसे टी से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका जो जो लैप्लॉस ट्रांसफॉर्म आएगा एफ टी अपॉन टी वो आएगा एस से इन्फिनाइट एफ यू डी यू, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं इसे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लैप्लॉस ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन टी अपॉन टी का। तो देखिए ये तो टी डिवाइड वाला है, तो एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन टी, एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो निकालिए लैप्लॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या है, लैप्लॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, एफ टी की वैल्यू साइन टी है, और साइन टी का हम लोग लैप्लॉस जानते हैं वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी के पास यहाँ वन होता है, आपको उसको दिख होता नहीं है, साइन वन टी लिखा है ना ये, तो ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। अब अगर हमें एफ टी पता है उसका लैप्लॉस एफ एस के टर्म में आ रहा है, तो फिर हम अगर टी से डिवाइड करें तो उसका क्या होता है, देखिए हमने लिख दिया है कि लैप्लॉस ऑफ एफ टी अपॉन टी जो होता है वो होता है एस से इन्फिनाइट एफ एस डी एस। अभी हमने आपको पीछे बताया था, एफ यू डी यू करिए या तो एफ एस डी एस लिख दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर फिर उसके बाद लैप्लॉस ऑफ हमें क्या चाहिए, एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी है, और टी क्या है, डिवाइड वाला है, एस से इन्फिनाइट एफ एस की वैल्यू कितनी है, एफ एस की वैल्यू है वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एस। अगर आप यू करते तो क्या होता, डी यू हो जाता। अब साइन टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला वन क्या हो जाएगा, देखिए आप समझिए, वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन से तो कोई मतलब नहीं, डी एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना कि क्या होता है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है वन अपॉन ए। वन अपॉन ए मतलब कि वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन अपॉन वन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे क्या है एस और ए की जगह पे क्या है वन। एक फार्मूला आपने नहीं पढ़ाई है, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग, यहाँ मैं करके आपको दिखा दूँ, एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब ये होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसी का यूज़ किया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे समझिए, डी एक्स के पास अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे वन है, तो देखिए वन है ये डी एस। अगर ये आप डी एस की वन से मल्टीप्लाई कराइए तो डी एस ही बचेगा ये। तो देखिए डी एक्स था वैसे डी एस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे एस स्क्वायर है, ए की जगह पे वन का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करिए वन अपॉन ए, वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है वन, ए की वैल्यू कितनी है वन। अब टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, एक्स कितना है ऐसे, देखिए एक्स की जगह पे क्या है एस है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वन है, तो एस अपॉन वन। अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू वो लिमिट पुट करिए तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फानाइट माइनस, अब टेन इनवर्स एस रखना है, टेन इनवर्स एस। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फानाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई बाई टू, माइनस इसको क्या होगा टेन इनवर्स एस हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, ये क्या होता है, उसके बाद ये देखिए पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, फार्मूला होता है ये कॉट इनवर्स एक्स एस का, अगर एक्स के टर्म में है तो कॉट इनवर्स एक्स होता है, यहाँ एस है तो कॉट इनवर्स एस। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, आप कॉट इनवर्स एस को चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन एस। तो एक ऑप्शन आपके पास ये वाला हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन एस, या हो सकता है कॉट इनवर्स एस में हो, तो आप उसी को आप टिक करेंगे। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ समझ में आई है कि नहीं आया है क्वेश्चन, और अगर नहीं आया है तो अब भी बताएं, और आ गया है तब भी आप बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।